बतलाओ। महाराज कहो। राज्य के बड़े सुखद समाचार हैं। सभी नौकाएं समय समय पर विहार की जा रही हैं और सभी लोग कुशल मंगल से हैं। और महाराज एक नवीन समाचार है। वो कौन सा समाचार है राज सेवक? क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर तुम्हारे जैसे मंत्री होंगे तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो कहो, वो नवीन समाचार कौन सा है, हम जानना चाहते हैं। महाराज कहो। जिन महाप्रभु की राज्य उत्सव में आप सम्मिलित होने अयोध्या जा रहे थे, जाने की तैयारियां कर रहे थे, वही महाप्रभु, उनका अब राज्य नहीं हो रहा है। हाँ, वह प्रभु राम जी और माता जानकी जी और लखनलाल जी सहित हमारी नगर की ओर ही आ रहे हैं। मैं भी देख करके आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो राज सेवक? हाँ। अरे प्रभु का तो राज तिलक होना था और तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि वो आपके नगर की ओर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो चल करके ये मंगल थाल सजाओ, हम चल करके उनका स्वयं स्वागत करेंगे। आओ हमारे साथ चलिए। और भैया जगनायक प्रजापति जी मुंबई से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और आप हैं भाई विकास गुप्ता स्टूडियो वालों की ओर से 21 मुद्राएं कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुपके भाई से, 5 बेर गया ना 6 बेर ले निशान, 5 बेर गया ना 6 बेर ले निशान, 7 बेर जाए होना आए से, जितने फल हो कोटि देश इससे दान किए, जितने फल हो कोटि देश इससे दान किए, उतने फल हो श्री चित्रकूट आए से, लिए फल फूल भेंट भरी धारा, लिए फल फूल भेंट भरी धारा, मेरा चल वही हरसी न पारा, करिया देवको भेंट धरी आगे, प्रभु ही मिलो तो अति अनुरागे। मैं जानना चाहता हूँ, हे सखे निखाद राज्य, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता तो है? हे मेरे महाप्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग्य भाजन लेखे, देव धरणी धरधाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परवारा। आज आपके श्री चरणों के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। अब चाहता हूँ कि आप मेरे नगर की ओर चले, जिससे मेरे नगरवासी प्रभु मेरी सराहना करेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं नीच, आप नीच नहीं, आपको मैंने सखा कहा है। अवश्य। सखा शब्द को यदि उल्टा किया जाए तो निकलता है खास। अवश्य। आप हमारे खास हैं। क्यों नहीं? आपने कहा नगर चलो, हम अवश्य ही आपके नगर चलते प्रभु, लेकिन पिताश्री के द्वारा मुझे 14 वर्ष का वन दिया गया है। इस वनवास काल की अवधि में मैं किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरा प्रवेश वर्जित है। हे मेरे महाप्रभु, अगर आप मेरे नगर की ओर नहीं जा सकते तो एक सिरसुपा नामक वृक्ष का स्थान है, आप चल करके वहीं पर विश्राम करें। अवश्य यह सामने यही है, दिखाई दे यही है। रहा। आइए प्रभु। बड़ा सुंदर स्थान है, सब भांति सुहावा। देखिए महाराज गोह ने वो जगह दिखाई, सिंसुपा वृक्ष है। अब महाराज गोह ने गोह सवारी साथ दी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई, पत्तों और कुशाओं की एक साथरी बनाई। अब भगवान ने उसी में शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई,
शयन कीन रघुबन सुमणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे, लक्ष्मण जी सेवा करते हुए जब जान गए कि सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। कछु की दूरी सजी बाद सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। वीरों का एक आसन होता है, लक्ष्मण जी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। इधर महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया। अब विचार करने लगे कि जो प्रभु श्री राम अयोध्या में महलों में मखमल में सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ये देख करके नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज भाव में पूछने लगे, हे विधाता, अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे प्रभु पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने से पहले ये मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती? अरे मैं मर क्यों नहीं जाता? अरे महाराज का तो भवन शोभायान हुआ करता था, मानो आज ऐसा लग रहा है कि अयोध्या को अपने कामदेव ने अपने हाथों से संवारा हो, जहां पर अनेक सुंदर प्रकार के पलंग और बिछौने बिछे हुए मेरे प्रभु पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, जिनके पिता महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ है और जो इंद्र के परम मित्र हुआ करते थे। अरे प्रभु ही क्या, मां जानकी पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रही है, जिनके पिता महाराज जनक है। लेकिन महारानी कैकेयी है, तूने अच्छा नहीं किया, जो प्रभु को तूने सुख के समय दुख दे दिया। तूने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी है। कल के लिए संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अरे कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। कहे लक्ष्मण भैया, इसका क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागे भक्ति रस सानी। निखातराज जी, प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि आप अकेले में बैठ करके रो रहे हैं, लेकिन जो दुख होता है, जो मन के भाव होते हैं, वो एक दूसरे को बताए जाते हैं। आपके भाव मैं समझ रहा हूं, आप अत्यंत दुखी हैं और दुख का कारण और कुछ नहीं है, श्री राम को कष्ट में देख करके आपको दुख हो रहा है। धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी भक्ति जो आप श्री राम से करते हैं। लेकिन सखे, प्रभु, प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि यदि किसी के प्रेम में हम पड़ गए हो तो उस प्रेम को सिद्ध करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति को अपशब्द कहें। ये नियम प्रेम का नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां दोष नहीं होता सखी। आप माता कैकेयी के ऊपर दोष लगा रहे हैं। माता कैकेयी का भला क्या दोष है? संसार में दुख और सुख तो अपने किए गए कर्मों का मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको गलत फल निश्चित मिलेगा। आप कहते हैं कि माता कैकेयी के द्वारा अगर वन नहीं दिया होता तो अयोध्या के राज सुख भोगते, ऐसा नहीं है सके। अगर दुख का समय है तो दुख के समय पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हमें अमुक व्यक्ति के द्वारा दुख मिला। दुख अगर मिलना है तो वह फिर निश्चित है। हे सखे, संसार का नियम हे सखे, काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता।
संसार में व्यक्ति को किए गए कर्मों का फल मिलता है। अगर कोई कहे कि हमें कोई और दुख दे रहा है तो ये असंभव है सखी। धरनी धाम धनपुर परिवारू सरगुनर को जहां लगी व्यवहार। ये जहां तक व्यवहार जगत दिखाई दे रहा है सखे, प्रभु ये सब कुछ माया का प्रपंच है। जहां तक संबंध है केवल वहीं तक दुख और सुख है। जैसे अगर अपने संबंध में अपने संबंधी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को दुख अधिक होता है, अधिक दुख होता है क्योंकि हमारा संबंधी है। और अगर मृत्यु किसी दूसरे की हुई है और हमारा कोई संबंध उससे नहीं है तो दुख उतना नहीं होता। तो दुख का कारण क्या हुआ? मोह और संबंध। जहां संबंध है, जहां मोह है, दुख वही है सखी। ये संसार मोह के रूप में समस्त जीवों को बांध करके रखता है सखी। प्रभु मोह निशा सब शोभनिहारा, मोह निशा सब शोभनिहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। संसार में कोई जगता नहीं है तो संसार से जागा जा सकता है। जैसे कि जिस समय व्यक्ति सोता है तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है और जिस समय निद्रा खुलती है स्वप्न टूट जाता है। उसी प्रकार ये संसार है सके। एही जग जामिन जागही जोगी परिमारथी प्रपंच वियोगी, परिमारथी प्रपंच वियोगी। देखो ना सखी, यही परमात्मा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। यही अनंत है, यही अनादि है। तो इनको मन में धारण करके दुख को दूर करके परमात्मा का भजन करो। जय हो। राम जी का गुणगान करते करते कब धमसारा हो गया पता ही नहीं चला। कहते राम गुण भाभुन सारा, जाके जाके मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा। सुच सो जाने बट छीरे भगावा, सुच सो जाने बट छीरे भगावा, सुच सो जाने बट छीरे भगावा। मंत्रीवर हमें देखकर दुखित हो गए। मंत्रीवर के द्वारा श्री सुमंत जी के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि जानकी को ही वापस कर दो। हे जानकी, मंत्रीवर रथ लेकर अयोध्या वापस जा रहे हैं। मंत्रीवर की भी यही इच्छा है और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? एक नारी का धर्म होता है अपने स्वामी की सेवा करे,
जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रह सकती, और जिस समय वह चंद्रमा चला जाता है तो चांदनी भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार हे नाथ, मैं आपके बिना उस अयोध्या में कैसे रहूंगी। मेरे स्वामी वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। हे नाथ, अब लाज छोड़कर कह रही हूँ, हे भगवान। और भैया विकास शुक्ला जी स्टूडियो वालों की ओर से 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे स्वामी, तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो